सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स का अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि सभी स्टूडेंट ठीक होंगे और मस्त होंगे। आज मैंने बताया था कि डेली 2 क्लास लेके आया करूंगा, जिसमें मैंने बताया था, पहले अनाउंसमेंट की थी कि पहली क्लास मैंने बताया था एक ग्रामर की वीडियो डालूंगा, एक बुकेब वाली वीडियो। तो आज मैं पहली क्लास बुकेब वाली पोर्शन के लेके आया हूँ। और जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी एग्जाम हो, जैसे तुम्हारा एसएससी में जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस वगैरह हो गया, या स्टेनोग्राफर वगैरह, तो इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा मेजर पोर्शन होता है, वो वोकेबलरी वाला पोर्शन होता है। क्योंकि अगर जैसे सीजीएल के प्री की बात करें या सीएचएसएल के प्री की बात करें, तो कम से कम इसमें जो बुकेब वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो कम से कम यानी 7 या 8 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 50 या 60 नंबर की बुकेब वाली पोर्शन रहती है। तो जितनी यहाँ पे जो मैंने बुकेब वाला पोर्शन बनाया है वो सब इम्पोर्टेंट बुकेब बनाई हुई हैं, जो लेटेस्ट जो एग्जाम में हुई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने बुकेब की सीट बनाई हुई हैं। तो आराम से मैं बुकेब को थोड़ा डिटेल में पूरा समझाने की कोशिश करूँगा और स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में पहला वर्ड है इम्बेलिश। क्या है तुम्हारा? इम्बेलिश। तो अगर मैं इम्बेलिश की बात करूँ तो इम्बेलिश का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है अपने आप में वर्ब। क्या होता है तुम्हारा? वर्ब। अब यहाँ पे जो इम्बेलिश वर्ड होता है क्या है तुम्हारा? अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूँ तो इसका हिंदी मीनिंग होता है तुम्हारा यानी किसी चीज़ को सुशोभित करना। क्या करना होता है तुम्हारा? सुशोभित करना। अगर ऐसे इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी मीनिंग की बात करूं यहाँ पे? इंग्लिश मीनिंग। तो यहाँ पे जो इसकी जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो क्या होती है? टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग। यानी कोई चीज़ है जिसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करके उसको ज़्यादा सुंदर बनाया जाए, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? एम्बेलिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? एम्बेलिश। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे अभी दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है, तो घर सबके वैसे अच्छे होते हैं तुम्हारे, लेकिन जब दीपावली वाला दिन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि घर में कैंडल्स लगा के या लाइट वगैरह लगा के हम घर को क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा एम्बेलिश बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारा? एम्बेलिश बनाते हो। या जब कहीं भी तुम्हारी कभी भी जॉब लग जाएगी तो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी होगी उसमें क्या आएगा तुम्हारा? एम्बेलिश आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? एम्बेलिश। तो एम्बेलिश का मीनिंग ही क्या होता है तुम्हारा? यानी टू मेक समथिंग, यानी टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करके उसको ब्यूटीफाई बनाना। तो इसका अगर मैं सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनियम्स। तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है तुम्हारा? किसी चीज को डेकोरेट करना। क्या करना होता है तुम्हारा? डेकोरेट करना। या फिर क्या करना तुम्हारा? गार्निश करना। या फिर क्या होता है तुम्हारा? एडॉर्न करना। या फिर क्या होता है तुम्हारा? ऑर्नामेंट। क्या करना होता है तुम्हारा? ऑर्नामेंट। यानी किसी चीज को हम डेकोरेट कर रहे हो, गार्निश कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो? एड ऑन कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो तुम्हारा? ऑर्नामेंट। ऐसे अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? यूजेज। अब देखो मैंने इसका यूजेज भी लिखा हुआ है तुम्हारा, द स्टर्न। स्टर्न होता है पत्थर वगैरह कुछ भी बोलते हैं। स्टर्न बाज एम्बेलिश्ड विद कार्विंग्स इन रेड एंड ब्लू। जो तुम्हारा स्टर्न था उसको क्या किया गया तुम्हारा? सुशोभित किया गया। क्या करके? विद कार्विंग्स। कार्विंग्स का मतलब होता है नक्काशी करके, इन रेड एंड ब्लू, यानी रेड और ब्लू कलर में की नक्काशी करके स्टर्न को क्या किया गया तुम्हारा? एम्बेलिश किया गया। क्या किया गया तुम्हारा? एम्बेलिश। तो अब हम यहाँ पे आते हैं सेकंड वर्ड पे। किस बात है तुम्हारे? सेकंड वर्ड्स पे। तो अगर सेकंड वर्ड्स की बात करूँ, ये होता है तुम्हारा प्रोडिगल। क्या होता है तुम्हारा? प्रोडिगल। और जो प्रोडिगल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो अगर प्रोडिगल्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये अपने आप में क्या होता है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा? यानी स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली एंड रेकलेसली। यानी कोई व्यक्ति क्या होता है तुम्हारा? जो अपने पैसे और जो अपने समय की वैल्यू नहीं समझता है, यानी अपने पैसे को भी बर्बाद करता है तुम्हारा और समय को भी बर्बाद करता है।
तो ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रोडिगल पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रोडिगल। जैसे तुम्हारी स्टूडेंट्स लाइफ है, और अगर स्टूडेंट लाइफ में तुम क्या है, अगर घर वाले तुम्हें स्टडी के लिए पैसे दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं और तुम अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप दोनों चीज़ों से जा रहे हो, समय से भी जा रहे हो और किससे जा रहे हो, तुम्हारा पैसे से भी जा रहे हो। तो ऐसी पर्सन को जो अपने समय और समय की और टाइम की वैल्यू नहीं करता है या अपने पैसे की वैल्यू नहीं करता है, तो ऐसी पर्सन को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा प्रोडिगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तुम्हारा प्रोडिगल। तो प्रोडिगल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, तुम्हारा खर्चीला। क्या होता है, तुम्हारा खर्चीला। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम्स, तो इसका जो सिनोनियम्स होगा वो क्या होगा, यानी स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी स्पेंड थ्रिफ्ट। या पे क्या होगा तुम्हारा एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होगा तुम्हारा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा। या फिर क्या होगा तुम्हारा स्क्वेंडरर होगा। या फिर क्या होगा तुम्हारा लेविस। क्या होगा यहाँ पे, लेविस। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए तुम्हारे, यानी स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा स्केंडरर हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा लेविस। क्या हो गया यहाँ पे, लेविस। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज, तो यूजेज में मैंने देखो यूजेज में क्या लिखे, द काउंसिल, यानी काउंसिल वॉज, काउंसिल में वॉज क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना किसी की, फॉर इट्स प्रोडिगल स्पेंडिंग, यानी काउंसलिंग ने क्या की, उसकी क्रिटिसाइज की, किसके लिए, उसके जो यानी खर्चीले इस यानी स्पेंडिंग यानी खर्चे के लिए, यानी जो उसने खर्चा स्पेंड किया उसके लिए काउंसलिंग में क्या की गई, उसकी यानी क्रिटिसाइज की गई। तो ये वर्ड निकल के आया हमारा प्रोडिगल। अगर मैं ऐसे बात करूं यहाँ पे थर्ड वर्ड, किसकी बात करूं यहाँ पे, थर्ड वर्ड, यानी थर्ड वर्ड क्या है यहाँ पे, अगर थर्ड वर्ड की बात करूं, रेप्यूडिएट। क्या होता है तुम्हारा, रेप्यूडिएट। तो अगर मैं रेप्यूडिएट की बात क्या बोलता हूँ, रेप्यूडिएट होता है क्या है तुम्हारा, अगर मैं रेप्यूडिएट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होती है तुम्हारी यहाँ पे, वर्ब। क्या होती है तुम्हारी, वर्ब। यानी जो रेप्यूडिएट वर्ड होगा क्या होगा तुम्हारा, रेप्यूडिएट। तो रेप्यूडिएट क्या होता है अपने आप में, वर्ब होती है। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, किसी चीज का परित्याग करना, यानी छोड़ देना किसी चीज को, ठीक। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इंग्लिश मीनिंग, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी टू रिजेक्ट, यानी किसी चीज को रिजेक्ट करना, या फिर क्या होता है तुम्हारा टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग और समवन, यानी किसी चीज को स्वीकार करने से क्या कर देना तुम्हारा, मना कर देना या त्याग देना। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे भगवान राम थे, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें भरत मनाने के लिए गए थे, तो भगवान राम ने क्या किया कि जो गद्दी के लिए उन्होंने 14 वर्ष के लिए क्या कर दिया, वहां पे गद्दी को रेप्यूडिएट कर दिया। क्या कर दिया तुम्हारा, रेप्यूडिएट कर दिया। तो ये रेप्यूडिएट का ही मतलब होता है तुम्हारा किसी चीज का खंडन कर देना, किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज का त्याग कर देना, ठीक। ऐसे इसका जो सेनोनियम्स होता है, क्या होता है तुम्हारा सेनोनियम, इसके देखो सब ये एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार रिपीटेड हुए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे रिनाउंस, क्या इसकी बात करूं यहाँ पे, रिनाउंस, रिनाउंस करना क्या होता है, किसी को त्याग देना या छोड़ देना। ऐसे हमारे पास में वर्ड होता है वो क्या होता है तुम्हारा, एब्डिकेट। क्या होता है तुम्हारा, एब्डिकेट। एब्डिकेट करना भी क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना। या फिर क्या होता है तुम्हारा, रिफ्यूज करना। क्या करना होता है तुम्हारा, रिफ्यूज करना, या रिफ्यूज करना भी क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, डिस्क्लेम हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, डिसऑन हो गया। क्या हो गया, डिसऑन। तो यहाँ पे वर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, यानी रिनाउंस होना तुम्हारा, या फिर क्या होता है तुम्हारा एब्डिकेट होना, या फिर क्या होना तुम्हारा रिफ्यूज करना, या फिर क्या होता है तुम्हारा डिस्क्लेम करना, या फिर क्या होता है तुम्हारा डिसऑन। क्या होता है तुम्हारा, डिसऑन। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज की, आई विल कंटिन्यू टू रेप्यूडिएट दैट एक्यूसेशन, यानी आई विल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू रेप्यूडिएट करूंगा यानी खंडन करूंगा, दैट एक्यूसेशन, यानी जो उस पर आरोप थे, तो उसका मैं क्या करूंगा, लगातार क्या करूंगा, खंडन करूंगा या त्याग करूंगा। तो ये वर्ड हो गया हमारा, कौन सा हो गया तुम्हारा, रेप्यूडिएट। कैसा हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ये रेप्यूडिएट। अगर मैं ऐसे फोर्थ वर्ड की बात करूं, ठीक, तो अगर फोर्थ वर्ड की बात करूं, तो ये फोर्थ वर्ड बड़ा अच्छा है, इसे बोलते हैं हम ड्वेंडल। क्या होता है, ड्वेंडल। और ड्वेंडल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, वर्ब। क्या होती है तुम्हारी, वर्ब। तो पहले इसका हम इंग्लिश मीनिंग समझते हैं, यानी जो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है तुम्हारा इसका, टू वेस्ट टाइम या टू डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी टू वेस्ट टाइम यानी समय को बर्बाद करना,
टू डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कुछ काम बहुत ज़्यादा स्लो करके, आराम कर करके किसी का चीज़ को क्या करना, समय को बर्बाद करना। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ड्वेंडल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, ड्वेंडल। अगर मैं इसकी बात करूँ हिंदी मीनिंग, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा, समय नष्ट करना। क्या करना होता है तुम्हारा, किसी चीज़ का समय नष्ट करना। जैसे सपोज करो ना, जैसे तुम हो, जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अगर बोलते हैं कि भाई साहब, कभी कभार होता है क्या तुम्हारा कि कभी मन नहीं करता है पढ़ने का, क्या भाई साहब आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने समय को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे नष्ट कर रहे हैं, यानी समय को बर्बाद कर रहे हैं, यानी कल के काम को हम डिले करना, यानी लेट करना तुम्हारा, यानी कल पे टाल देना। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, ड्वेंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, ड्वेंडल। तो अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो जैसे ये प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट बड़ा फेमस वर्ड है तुम्हारा। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी काम में विलंब करना या किसी काम को टालना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट। ऐसे हमारे पास में जो पुट ऑफ होता है, ठीक है ना, पुट ऑफ का ही मतलब होता है पोस्टपोन। अच्छा देखो, हमारे पास में दो फ्रेजल वर्ब होती है। देखो एक तो मैंने बताया था, एक तो हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा, पुट ऑफ होता है। क्या होता है तुम्हारा, पुट ऑफ होता है। ऐसे हमारे पास में एक होता है यहाँ पे ये कॉल ऑफ होता है। क्या होता है तुम्हारा, कॉल ऑफ होता है। और एक हमारे पास में होता है तुम्हारा ब्लो आउट होता है। क्या होता है तुम्हारा, ब्लो आउट। और एक हमारे पास में होता है तुम्हारा पुट आउट। क्या होता है तुम्हारा, पुट आउट। तो अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे पुट ऑफ होता है, क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे, पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। क्या करना होता है तुम्हारा, पोस्ट। कई बार एग्जाम में पूछी हुई फ्रेजल वर्ब है ये। तो जैसे पुट ऑफ हो गया, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना होता है। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे, कॉल ऑफ, किसकी बात करूं यहाँ पे, कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये कैंसिल करना होता है, किसी चीज को कैंसिल करना। और यहाँ पे जैसे ब्लो आउट या पुट आउट, यानी ये मैंने बताया था, कई बार बताया, इसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश यानी किसी चीज को बुझाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लो आउट या पुट आउट। जैसे वो कई बार एरर में देता है, जैसे वो दे देता है यहाँ पे, जैसे वो दे देता है हमारा ब्लो ऑफ कैंडल, ब्लो ऑफ कैंडल। तो यहाँ पे जो राइट होता है वो ब्लो ऑफ कैंडल नहीं होता है, यहाँ पे जो राइट्स होता है वो क्या होता है, यानी ब्लो ऑफ की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा तुम्हारा, ब्लो आउट। यानी बुझाने वाले केस में किसका यूज करते हो तुम्हारा, यानी पुट आउट या ब्लो आउट का। और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना होता है। और कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। तो यही मैंने बताया, ड्वेंडल के जो सिनोनिम्स हो गए वो क्या हो गए, प्रोक्रेस्टिनेट हो गया, पुट ऑफ हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया तुम्हारा, डिले हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, डिले हो गया। या क्या हो गया तुम्हारा, लिंजर। क्या हो गया तुम्हारा, लिंजर हो गया तुम्हारा। और या फिर क्या होगा, लॉइटर। क्या हो गया यहाँ पे, लॉइटर। तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, यानी कम होम, जैसे वो क्या आता है, घर पे आता है, इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद, एंड डू नॉट ड्वेंडल, और वो कभी भी क्या नहीं करता तुम्हारा, देरी नहीं करता, यानी वो स्कूल के बाद तुरंत अपने घर पे आता है और कोई भी देरी नहीं करता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, ड्वेंडल। क्या बोलेंगे यहाँ पे, ड्वेंडल। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे, अरे, यानी ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, इसका जो ग्रीगेरियस का जो पार्ट्स ऑफ, और ये मैंने बताया कि पिछली बेसिक क्लास में भी बताया था, जैसे मैंने कई बार बताया था कि अगर कहीं भी सफिक्स में तुम्हारा जैसे ओ यू एस आ रहा है, या कहीं पे क्या आ रहा है तुम्हारा ए वी एल ई आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा आई वी एल ई आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा ई एन टी आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा ए एन टी आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा एफ यू एल आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा लेस वगैरह आ रहा है। अगर कहीं पे सफिक्स में ये वर्ड्स दिखाई दे जाए, यानी कहीं पे तुम्हारा ओ यू एस दिखाई दे, ए बी एल ई दिखाई दे, आई बी एल ई दिखाई दे, ई एन टी दिखाई दे, ए एन टी या एफ यू एल या लेस, और ये जो बनाते हैं वो सब क्या बनाते हैं तुम्हारा, ये एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारा, एडजेक्टिव। यानी किसी भी सफिक्स के रूप में क्या आ रहा है तुम्हारा, ओ यू एस आ रहा है, ए बी एल ई आ रहा है, आई बी एल ई आ रहा है, ई एन टी आ रहा है, ए एन टी आ रहा है, एफ यू एल आ रहा है और लेस आ रहा है। तो जितने यहाँ पे ये क्या बनाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। तो अब देख, जैसे मैंने बोला ग्रीगेरियस, तो ग्रीगेरियस में यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ यू एस आ रहा है। तो अब बताओ, जो ग्रीगेरियस हो गया, ये ओ यू एस वाले क्या होते हैं यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। अच्छा, ये होता क्या है तुम्हारा ग्रीगेरियस। अगर मैं ग्रीगेरियस की बात करूँ यहाँ पे, जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, वो होता है तुम्हारा लिंकिंग टू बी विद पीपुल विद सोशल एंड आउटगोइंग। यानी एक ऐसा व्यक्ति, इसकी कोई हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा सुसामाजिक,
यानी एक ऐसे व्यक्ति जो जल्दी घुल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टाइप के व्यक्ति होता है। जैसे अभी मैंने पंजाब के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, तो उनका नेचर बड़ा ग्रीगेरियस था। ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि उनमें आपस में जो दोस्ती थी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो वहाँ के लोगों का जो नेचर है वो कैसा था, वहाँ के जो स्टूडेंट्स का नेचर था बड़ा ग्रीगेरियस था, जो बहुत ज़्यादा दूसरों में मिल जाता है, जो जल्दी दोस्ती के रिश्ते बना लेता है। तो ऐसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा ग्रीगेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारे ग्रीगेरियस। जैसे इंडिया और रशिया के रिलेशंस को कैसा बोल सकते हैं हम, ग्रीगेरियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा ग्रीगेरियस। तो अगर मैं ग्रीगेरियस के सिनोनियम्स की बात करूं, ये जितने वर्ड है ना सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जितने तुम्हारे यहाँ पे आए हैं सब एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं ये। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे इसका जो पहला होता है कोर्डियल, क्या होता है तुम्हारा, कोर्डियल हो गया, यानी कोर्डियल हो गया। या फिर क्या हो गया तुम्हारा, अफेबल। क्या हो गया तुम्हारा, अफेबल हो गया। या फिर क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे ये एमिएबल। क्या हो गया तुम्हारा, एमिएबल हो गया। या फिर क्या हो गया यहाँ पे एमिकेबल हो गया। या फिर क्या हो गया तुम्हारा, कंपेनिएबल। क्या हो गया तुम्हारा, कंपेनिएबल। तो इसके जो सिनोनिम्स की मैं बात करूं, ग्रीगेरियस, तो ग्रीगेरियस के क्या होता है, यानी कोई बंदा बहुत ज़्यादा कोर्डियल है, बहुत ज़्यादा अफेबल है, बहुत ज़्यादा एमिएबल है, या बहुत ज़्यादा एमिकेबल है, या फिर कैसा है तुम्हारा यहाँ पे ये कंपेनिएबल। कैसा हो गया यहाँ पे, कंपेनिएबल। तो अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इसके यूजेज, तो इसके यूजेज क्या होता है तुम्हारा, ही इज ए ग्रीगेरियस एंड टेक्टाइल, ऑलवेज रेडी विद द कडल एंड अ चकल। यानी ही इज ए ग्रीगेरियस, यानी वो बहुत ज्यादा ग्रीगेरियस एंड टेक्टाइल, और टेक्टाइल भी है, और ऑलवेज, और हमेशा रेडी यानी तैयार रहता है। कडल होता है किसी का आलिंगन करना, यानी किसी के गले मिलना, यानी वो हमेशा किसके लिए तैयार रहता है, आलिंगन करने के लिए होता है। और चकल, और चकल का मतलब होता है हंसने के लिए तुम्हारा। तो ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा ग्रीगेरियस। क्या बोलेंगे, तुम्हारा ग्रीगेरियस। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेलीग्राम पे जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।